साथियों, राजस्थान में जो जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो चुकी है और जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है तो वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। उसके कारण ही मेरे पास में आज ही कुछ कैंडिडेट्स आए थे, तो उनकी तरफ से मेरे द्वारा अब राजस्थान हाईकोर्ट में एक पिटीशन मूव की जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको भी उसके बारे में जानकारी दूं कि आप किस ग्राउंड पर वो पिटीशन मूव कर सकते हैं और जिन कैंडिडेट्स को गलत तरीके से आरपीएससी के द्वारा कट ऑफ लिस्ट जारी करके और बाहर किया गया है तो वो किस तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, 2023 में जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए राजस्थान में 5 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो कास्ट हैं उनमें टोटल 140 सीट्स थी। अब 140 में से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें यह था कि 3 गुना को मतलब कि 420 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनकी कट ऑफ जारी होगी। उसके बाद में उसकी एग्जाम हुई 4 और 5 नवंबर को और 6 नवंबर को आरपीएससी के द्वारा उसके आंसर की जारी की गई। अब जब आंसर की जारी हुई तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने भी देखे हैं जिनका आंसर अलग है लेकिन आरपीएससी ने उनका दूसरा आंसर माना है। तो आरपीएससी ने फिर यह कहा कि 6 नवंबर को जारी करते ही 6 से 10 नवंबर तक जिस भी स्टूडेंट को ये ऑब्जेक्शन था तो उसे उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना था। तो उसके बाद में आरपीएससी के द्वारा एक रिवाइज आंसर की जारी की जानी चाहिए थी कि जो जो उनके पास में ऑब्जेक्शन आए हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी ये रिवाइज आंसर की है, या फिर अगर रिवाइज आंसर की नहीं है तो उसका भी उनका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। लेकिन एक तो यही गलती की आरपीएससी ने कि वहां पर अलग से रिवाइज आंसर की जारी ही नहीं की, जबकि बुक अगर आप देखेंगे बेयर एक्ट उठा करके देखेंगे तो स्पेसिफिक आपको समझ में आ जाएगा कि आरपीएससी के द्वारा गलत ऑप्शन को चूज किया गया है अपने आंसर की में जो 6 नवंबर 2023 को जारी हुई है। तो एक तो ग्राउंड यही है। दूसरा, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि जब 6 से 10 नवंबर के ऑब्जेक्शन मांगे गए थे उसके बाद में 30 नवंबर 2023 को आरपीएससी के द्वारा कट ऑफ जारी कर दी गई। अब उसमें कट ऑफ में भी एक सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया कि जैसे अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सीट्स थी। जैसे जनरल के अंदर 35 सीट्स थी जनरल की, और जनरल में ही महिलाओं के लिए 9 सीट थी। अब यहां पर जब आरपीएससी के द्वारा उसमें कट ऑफ जारी की गई तो कट ऑफ में आरपीएससी ने क्या किया, जो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जनरल की और विमेंस की मतलब महिलाओं की जनरल कैटेगरी के अंदर ही 161.35 कट ऑफ रख दी। अब ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे आपको आरपीएससी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये था कि जिसके अंदर जितनी सीट्स हैं उनके 3 गुना कैंडिडेट्स को आरपीएससी लेगी। तो वो तो आरपीएससी ने पूरा कर दिया कि 140 सीट है और 420 को ले लिया। लेकिन जैसे कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो महिलाओं की 9 सीट्स हैं, अब इसमें होना ये चाहिए कि जो 9 सीट है तो उसमें 27 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए था कट ऑफ के अंदर। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया, जनरल और जनरल की जो महिलाएं हैं उन सभी को मिला करके और फिर उसमें जारी कर दिया। मान लीजिए कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स थे वो किसी अगर महिला के द्वारा वो प्राप्त कर लिए गए हैं, उससे ऊपर अगर उसके प्राप्तांक हैं, अब उसके बाद में अगर उससे ऊपर भी कुछ कैंडिडेट्स हैं तो महिलाओं को अगर 5 महिलाएं शॉर्टलिस्ट की गई आरपीएससी ने 161.35 के अकॉर्डिंग, अब उसमें जो महिलाएं की सीट्स हैं 9, अब वो तो महिलाओं से ही भरी जाएंगी। तो फिर ऐसे में क्या आरपीएससी केवल उसमें 5 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं इनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो क्या केवल 5 महिलाओं को लेंगे, फिर बाकी जो 4 सीट्स हैं उनको बैकलॉग में रख देंगे? क्योंकि जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कोई महिला अगर ले चुकी है लेकिन 161.35 के अकॉर्डिंग वो महिला अगर उसमें शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुई है, इवन कि जब महिलाओं को लिया ही नहीं गया है, क्योंकि होना तो यही चाहिए जब 9 सीट है तो 27 तो महिलाएं ही होंगी, उसमें पुरुष नहीं होंगे। हाँ, जो 35 सीट्स हैं उसमें जो जितना जिनका ऊपर है उनको लिया जाएगा, लेकिन महिलाओं की सीट महिलाओं के द्वारा भरी जाएगी, विडो की सीट विडो के द्वारा भरी जाएगी, जो एक्स सर्विसमैन की सीट है वो एक्स सर्विसमैन के द्वारा ही भरी जाएगी। तो इसमें इनकी अलग अलग होनी चाहिए। जबकि आरपीएससी ने किया क्या, डाइवोर्सी की और जो विडो है उनकी अलग से जारी की है, लेकिन जर्नल में महिलाओं की और जो जनरल की है वो एक साथ जारी कर दी। यही आरपीएससी ने ओबीसी में भी किया है। ओबीसी के अंदर जो जर्नल है उसकी 20 सीट्स थी और जो महिलाएं हैं ओबीसी में उनकी 5 सीट्स हैं, उसमें भी दोनों की 161.35 रखी हैं।
सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि ओबीसी की कोई महिला है, उसने अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लिए लेकिन 161.35 में वो फॉल नहीं करती है, तो फिर ऐसे में अगर वहां पर 5 महिलाएं नहीं ली आरपीएससी ने, तो फिर वो सीटें कहां जाएंगी? वो बैकलॉग में जाएंगी। जबकि वो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आरपीएससी की गलती के कारण कि एक साथ मर्ज करके और उन्होंने उसकी वो कट ऑफ जारी कर दी। तो ये सेकंड राउंड आपके पास में है। ऐसे ईडब्ल्यूएस के अंदर भी है। ईडब्ल्यूएस में जनरल के अंदर 10 सीट है और जो महिलाओं की 3 सीट है उसमें भी 161.35 रखी है। मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के अंदर जनरल की और महिलाओं की सबकी 161.35 रखी है, जिसका कोई आधार नहीं है। होना ये चाहिए था कि जैसे कि अगर जनरल के अंदर महिलाओं की 9 सीट है, अब उसमें से जिनके 27 सीटें लेनी थी महिलाओं की, मतलब 27 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट करना था आरपीएससी को, तो फिर होना यह चाहिए कि जो 27 महिलाएं फॉल कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ जारी होती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा ही ओबीसी के अंदर होता कि ओबीसी में महिलाएं 5 सीट हैं तो 15 के अकॉर्डिंग उसमें कट ऑफ जारी होनी थी जिसके अंदर 15 महिलाएं फॉल करती हों, क्योंकि 3 गुना को उनको लेना था, लेकिन ऐसा आरपीएससी ने नहीं किया। तो मेरे पास में जो कैंडिडेट्स आए थे उनका यही कहना था कि यहां पर एक तो उन्होंने रिवाइज आंसर की जारी की ही नहीं है आज तक आरपीएससी ने, सेकंड इसके अंदर जो कट ऑफ भी जारी की है वो भी गलत तरीके से कर दी। तो अब जिन भी कैंडिडेट्स को, इसमें तीसरा ये भी है कि जो भी कैंडिडेट जिनका अगर सिलेक्शन हो भी गया है इस कट ऑफ के अंदर, जो कट ऑफ जारी हुई है उसमें अगर सिलेक्शन आपका हो भी चुका है, उसके बावजूद भी आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। उसका मैं आपको ग्राउंड बताता हूं। क्योंकि मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 5 क्वेश्चन सही है, आंसर की जो जारी हुई थी 6 नवंबर को, उसके अकॉर्डिंग आरपीएससी ने माना कि कुछ क्वेश्चंस थे उनके अलग ऑप्शन बताए जबकि एक्चुअल में उनके दूसरे ऑप्शन है। तो आरपीएससी ने अगर वहां पर मिस्टेक की है तो वो कैंडिडेट्स अगर हाईकोर्ट के सामने पिटीशन मूव करते हैं और हाईकोर्ट के सामने जाते हैं तो उनके अगर मार्क्स और अगर बढ़ते हैं तो फिर ऐसे में उन्हें बेनिफिट होगा। क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सबके सेम नंबर आएंगे, सबके कम या ज्यादा नंबर होंगे ही होंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर किसी ने आपसे अगर 2 नंबर पीछे है या 1 नंबर अगर पीछे है, इंटरव्यू में अगर उसके ज्यादा नंबर आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगा और आप रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके अभी के जो एग्जाम हुई है उसके अंदर अगर आपके 5 क्वेश्चन सही हैं, दूसरे कैंडिडेट के अगर 5 क्वेश्चन गलत हैं या फिर मतलब नहीं है, उसका जो आरपीएससी ने जारी की है उसके अकॉर्डिंग उसका ठीक है, तो जब आरपीएससी उसमें रिवाइज करेगी तो आपके एक तो जो 5 क्वेश्चन गलत माने हैं वो माइनस मार्क हुआ आपका, वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपके जो उसमें 5 क्वेश्चन ऐड होंगे सही के तो वो आपके क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे। सेम अगर दूसरा पर्सन है जिसको कि कट ऑफ में ले लिया गया है लेकिन उसके अगर वो 5 क्वेश्चन गलत हुए, उसमें से 3 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो उसके वो माइनस में जाएंगे, तो आप उससे कुछ ज्यादा और बढ़ेंगे। तो ऐसे में इंटरव्यू में अगर कुछ नंबर और भी आते हैं किसी दूसरे पर्सन के आपसे ज्यादा, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हाई कोर्ट के सामने आपको पिटीशन मूव करनी चाहिए। मैं कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से मूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी आज हुई है, जबकि इसकी 30 नवंबर को ही कट ऑफ जारी हो चुकी थी आरपीएससी के द्वारा। तो ये 3 सबसे बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं आरपीएससी ने की है, तो इनके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपको जाना भी चाहिए, जिससे होगा यही कि जो एक्चुअल में डिजर्व करता है जो पर्सन, वो फिर वहां पर आगे जाएगा और उसको फिर वो सीट मिलेगी। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा हुआ है जिनके अगर क्वेश्चन सही हैं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं और जो कट ऑफ में भी है या फिर नहीं है, तो उनको हाईकोर्ट के सामने पिटीशन जरूर मूव करनी चाहिए। क्योंकि आरपीएससी की गलती के कारण, और अगर आप अवेयर नहीं हैं और आप अगर हाईकोर्ट के सामने पिटीशन फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे में उसका लॉस आपको ही होगा, आरपीएससी को कोई लॉस नहीं होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी जेएलओ के कैंडिडेट्स हैं उनके पास में जरूर इसको भेजें, ताकि जो भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे कट ऑफ में बाहर कर दिया गया है या फिर वो कट ऑफ में है, रिवाइज आंसर की जारी नहीं हुई है और उसके क्वेश्चन सही हैं और उसने ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए हैं, तो उन सब को हाईकोर्ट के सामने जरूर जाना चाहिए। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।